प्यार तो मैंने आपसे किया है। आपके किसी फैसले, किसी बात पे कभी शक नहीं किया। और इस बार भी आपके फैसले को मानकर मैंने तय कर लिया है कि अब मैं कभी आपके पास लौटकर नहीं आऊंगी। बाय दीपक। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी बात क्या हो रहे और क्या है इंतजाम? मैं तो वैसे भी अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। एक बात और। क्या यार, तुम क्यों मारना चाहते हो मुझे? बस इतनी सी बात बताओ। तुझे खुद पता होना चाहिए किससे दुश्मनी है तुम्हारी। वही मरवाना चाहता है तुम्हें। हाँ, पर तुम क्यों मारना चाहते हो यार? अरे भाई, मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तो तुम्हें जानता भी नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, वही तो। भाई, तुम मुझे क्यों मारना चाहोगे? I mean, मुझे जानते तक नहीं हो, फिर भी मारने आ गए। क्यों? क्या मिलेगा भाई तुम्हें? खुशी मिलेगी, अफसोस होगा, या यूं ही मजा है? कुछ तो मिलेगा ना? या फिर पैसे मिलेंगे? वैसे ही वजह हो सकती है, क्यों? देखो, फालतू बात मत करो। लो, मेरी आखिरी ख्वाहिश भी एक फालतू की बात लग रही है तुम्हें? यार, एक मरते हुए आदमी को उसकी मौत की वजह बता दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? है? बता दो यार, बता दो प्लीज। क्यों मारना चाहते हो मुझे? कोई तो वजह होगी। भाई, सीधी सी वजह है, मेरा पेशा ही यही है। पैसा लेता हूँ, सुपारी उठाता हूँ और मारता हूँ। मैं ना तो तुम्हें जानता हूँ और ना ही मरवाने वाले से मेरी दोस्ती है। मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ। तनहा लोग आते हैं, पैसा देते हैं और काम बताते हैं। यानी तुम तो अपनी जिंदगी बड़े खतरे में रखते हो यार। अगर मान लो मेरे खून के इल्जाम में तुम पकड़े जाओ तो? तब की तब देखी जाएगी। पैसा तो मिल रहा है ना? वो बात तो है, पैसे तो मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी दूसरे काम के लिए तुम्हें पैसे मिले तो वो काम तुम करोगे? क्यों नहीं करूंगा? पैसे ही तो मारामारी है सब। मतलब मैं अगर तुम्हें किसी काम के लिए पैसे दूं तो तुम करोगे? मतलब ये है कि किसी का खून करने के लिए तुम्हें जितने पैसे मिलते हैं उससे दुगने पैसे अगर मैं किसी की जान की हिफाजत के लिए तुम्हें पता नहीं। देखो यार, बड़ी सीधी सी बात। मेरी जिंदगी में तीन ही लोग, देवयानी और मैं उन तीनों की जान बचाना चाहता हूं, किसी भी कीमत। तुम्हें अपनी जिंदगी में जिस काम के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिले मैं उससे दुगने दूं। बोलो करोगे? हाँ, पर तुम्हारा क्या करूं? मुझे जिंदा रहने दो यार। लेकिन जो तुम्हें मारने के पैसे ले चुका हूं वो लौटा दो। हाँ, मैं तुमको दूंगा और इन तीनों की हिफाजत करने के लिए मैं तुम्हें बराबर देता रहूंगा। तुम कह रहे हो तुम करोगे भी या ऐसे ही? सच कह रहा हूं। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। इन तीनों की हिफाजत करोगे ना प्लीज?
प्लीज। हाँ करूंगा, पक्का पक्का पक्का। थैंक यू वेरी मच। सुना मेरी बीवी से मिलते हो? तुम्हारी बीवी से? Well, I mean, ex-wife. अच्छा, शीना की बात कर रहे हो तुम? हाँ, मिलते हो ना उससे? मिलता तो रहता हूं अक्सर। क्यों क्यों पूछा तुमने? नहीं, ऐसे ही। I mean, सुना था, पूछ लिया, you know. Don't take it wrong. I mean, कोई और बात नहीं. I was just confirming it. देखो यतिन, तुम मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर हो और हमारा प्रोफेशनल रैपो बढ़िया चल रहा है. मैं नहीं चाहता इसमें कोई गड़बड़ हो, कुछ परेशानी हो. और वैसे भी मेरे और शीना के बीच तो अब सब खत्म हो चुका है. एक लड़की है, वो बड़ी हो गई है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता वो किससे मिलती है, कहां जाती है. मेक्स नो डिफरेंस. क्या वाकई तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? पढ़ना चाहिए. डोंट बी क्रेजी यतिन. फालतू की बातों में मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं? मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा उसे. हाँ, अगर वो छोड़ के जाती तो कुछ और बात होती. मुझे लगता है जीजो, शीना का और मेरा मिलना जुलना तुम्हें जरा अखरता है. Oh God, sake, यतिन, don't be stupid. तुम शायद जानते नहीं हो कि मुझसे अलग होने और तुमसे मिलने के बीच में उसकी एक और शादी हो चुकी है. मैं जानता हूं जीजू, शीना के बारे में सब कुछ जानता हूं. और जहां तक मेरी नॉलेज है, शीना की शादी तोड़ने में भी तुम्हारा ही हाथ था. तुम ही ने अजय को शीना के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काया था. अजय ठीक नहीं था शीना के लिए, और शीना मेरी बात नहीं मान रही थी तो मैं क्या करता? मैंने अजय को भड़का दिया शीना के खिलाफ. क्यों भाई, ऐसी क्या खराबी की अजय was just not right for शीना, ओके? निठल्ला एकदम बेकार. जिंदगी भर शीना उसे कमा कमा के खिलाती रहती है और वो पड़ा रहता शीना के पैसों पर. उसी की वजह से तो शीना को बुटीक खोलना पड़ा, वरना जरूरत क्या थी उसे? मैं पैसे नहीं भेजता था घर के लिए और श्रेया के लिए. अजय से शादी करने के बाद उसे मुझसे पैसे लेना ठीक नहीं लगा. अगर मैं ये कहूं जीजो कि शीना और मैं शादी कर रहे हैं, तो तुम मुझे रोकोगे नहीं? तुम शादी कर रहे हो शीना से? हाँ, कर भी सकता हूं, लेकिन तुम अगर कहो तो नहीं करूंगा. नो नो नो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. तुम दोनों की अपनी अपनी जिंदगियां हैं, जो चाहे करो. और वैसे भी हम दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट तो है नहीं. हाँ, एक बेटी है हम दोनों के बीच, इसको हम दोनों बहुत प्यार करते हैं. एक बात बताओ जीजो, ये श्रेया के बारे में बात करते हुए तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? उस बेचारी के साथ हम दोनों ने बहुत बुरा किया. जब हम दोनों अलग हुए थे तब बहुत नफरत करते थे एक दूसरे से, और उस नफरत को निकालने के लिए हम लोग श्रेया का इस्तेमाल करते थे, एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए. इन बातों का हम पर तो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं कहने के लिए. लेकिन उस मासूम और नाजुक दिल पर उन बातों का बहुत बुरा असर, तकलीफ पहुंचती है सोचकर. अगर साफ साफ कहूं जीजो, तो सीधी सी एक ही बात. क्या? यही कि तुम्हारा और शीना का दिल एकदम बच्चों की तरह है. एक अजीब सा डर और भोलापन भी. तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम क्या कर रहे हो. असल में श्रेया अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है. उसे पता है कि जिंदगी में क्या और कैसे करना है, सिर्फ तुम्हारे सामने जताती नहीं. यह हमारे आपस का मामला है यतिन.
अगर तुम हम दोनों के बीच में ना ही बोलो तो बेहतर होगा, वरना हमारी दोस्ती में दरार पड़ सकती है। कैसे पड़ेगी बात? कैसे पड़ेगी मैं भी देखता हूं। दोस्ती तोड़ने के लिए एक पुख्ता जमीन होनी चाहिए जो नहीं है तुम्हारे पास। अगर होती ना तो अपनी जिंदगी यूं तबाह नहीं करते। Will you just stop it, Yatin? नो, आई वोंट। मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि तुम शीना से प्यार करते हो। अगर तुम उसे किसी और आदमी के साथ देखो तो तुम्हें जलन होती है, चाहे वो उसके कॉलेज का कोई फ्रेंड हो या डेनी। तुम सह नहीं सकते। यू आर पॉजेसिव अबाउट हर। तुम उसे किसी और के साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। मान लो जीजो, मान लो पहली बार तुमने शीना को इसलिए नहीं छोड़ दिया था क्योंकि तुमने उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था, शक था तुम्हें उस पर, इसलिए तुम उस आदमी से मिलने भी गए थे। दूसरी बार क्यों तुमने उसकी शादी तोड़वा दी? क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो जीजो। एक्सेप्ट इट, तुम उससे प्यार करते हो। तुम अपने अलावा किसी और को उसके साथ कबूल कर ही नहीं सकते। बोलो जीजो, बोलो। You're right, Yatin. मैं बहुत प्यार करता हूँ शीना से। I love her a lot. I know. जीजो, तू ये टाइम पे इतनी रात को मेरे घर की तरफ काय को जाता है? मैं शीना से मिलने आया हूँ। छीना यहाँ पर नहीं रहती। जब अपना काम कर, नहीं तो मार मार के तेरे को कचरा के डब्बा में डाल देगा मैं। जा। देखो डैनी, मैं सीरियस हूँ। मैं वाकई शीना से मिलना चाहता हूँ। मैं भी सीरियस है, तू छीना को नहीं मिल सकता, समझा ना? बड़ा आया पी के डीडी वाला आदमी, प्यार करके धोखा देने वाला आदमी। मैं शीना से मिलूंगा। फिर वही बात, और कोई बात नहीं है करने को तेरे पास। और तुम मुझे मिलवाओगे? मैं मिलवाऊंगा तेरे को छीना से। अबे मैं तेरे लिए खाली एक ही काम कर सकता है, वो भी ये कि जब तू मरेगा ना तो तेरा डेड बॉडी को उठा के उसको आग लगाने का काम करेगा मैं। बच। मैं शीना से शादी करना चाहता हूँ। लियो पागल चिड़िया कहीं का। अरे पहले शादी करके उसका पूरा लाइफ का सत्यानाश कर दिया, अभी दोबारा शादी करके तेरे को कौन सा खुशी मिलने वाला है यार? तुमसे कैसे कोई बात करे? मुंह से बात करो। मेरे साथ बात करने का और कोई तरीका नहीं है। मानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियां की, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं पॉसेसिव था शीना के बारे में और दूसरों से जलता था जब कोई उससे और बात करता था। तो क्या? हाँ, मैंने बहुत दुख दिए हैं शीना को और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। ये तेरा कोई दूसरा स्कीम तो नहीं है? नहीं डैनी, आई स्वेयर, आई मीन इट। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने शीना और श्रेया दोनों की जिंदगी तबाह कर दी। तेरा कहने का मतलब ये है कि अब तू डबल ए आदमी हो गया है, मतलब अच्छा आदमी हो गया है। पहले डबल बीए था, बहुत बड़ा आदमी था। यही डैनी, प्लीज मुझे एक बार शीना से मिलवा दो। देखो ऐसा है, मैं प्रॉमिस कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करेगा। आज की रात को जाने दो, कल मैं चिड़िया से बात करेगा। हम दोनों मिलके तेरे लिए कुछ ना कुछ करने का चक्कर चलाएंगा, ठीक है? मम्मी, क्या? मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? होशियारी मत करो, बताओ आप क्या किया है, फिर सोचूंगी गुस्सा करना है कि नहीं। यानी कि गुस्सा करने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है? मैंने तो सोचा ऐसे ही आ जाता होगा। शट अप, बात मत बनाओ। अब बताओ क्या बात है? आप जीजो से शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कमाल करती है यार छीना। वो बच्ची तेरे को सीधा सवाल पूछती है, तेरे को चरी दिखती है। उसको बता ना कि तू जीजो से शादी करेंगी कि नहीं करेंगी। डैनी, तुम ये कह रहे हो? लगता है तुम दोनों की खोपड़ी घूम गई है। घूम नहीं गई, सीधी हो गई है, बल्कि खाली YAM। क्या? You are mad। बकवास मत करो। श्रेया, जाओ, माइक्रोवेव में तुम्हारा खाना पड़ा है, गर्म करके खा लो। अब बहुत देर हो चुकी है, जाके सो जाओ, समझी? नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जीजो से शादी करेंगी कि नहीं? कभी नहीं। प्लीज शीना, ऐसा मत कहो। मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूँ तुमसे। क्या बेवकूफी है यार? नहीं, ये बेवकूफी नहीं है, ये दोनों सही कह रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सोचा, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम सबके लिए यही ठीक होगा कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं। चिड़िया चल बेटा अंदर चले, इन दोनों को प्राइवेट में बात करने दो। आजा। रुको, तुम
जाओगे? मुझे इससे अकेले में कोई बात नहीं करनी है, और अगर जाना है तो इसे साथ में लेके जाओ। अरे अरे छीना छीना तेरे को क्या हो गया यार? क्या हो गया तेरे को? सबके सामने बात करेंगी क्या? आईटी बात करेंगी? पब्लिक खुलेआम? डैनी, अच्छा ठीक है यार, जो जो तेरे को बोलना है इसको बोल। हम यहाँ पर खड़े होंगे, तेरे प्यार का गवाही देगा। बोल। रेडी गेट सेट गो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे शीना। I love you a lot. इतना ज्यादा कि मैं ये तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि तुम वो प्यार तारा और आरजू के साथ भी बांटो। मैं आज श्रेया फर्नांडिस और हम दोनों का दोस्त डैनी गवाह कि मैंने जितनी तकलीफें तुम्हें पहुंचाई है, जितने भी दुख दिया, उन सबके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं शीना। और तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूं। मरते दम तक तुम्हें खुश रखूंगा शीना। प्लीज जीजू, प्लीज बस करो। तुम्हारी हंसी को मैं हाँ मान लूं? प्लीज रुको, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सबने ये मिलकर प्लान किया है। फिर भी मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो तुम सोचो और हमको सेलिब्रेट करने दो। मकरंद, मकरंद, ये तुम्हारे चेहरे पर कपड़ा क्यों है? हटाओ इसे। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे चेहरे को। नहीं, हटाओ इसे। मुझे बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम? देखो आरजू, जिद मत करो, ये बहुत संगीन केस है। मामला पुलिस के हाथ में है, उन्हीं को हैंडल करने दो। लेकिन जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, इसका बुरा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हटाइए ये कपड़ा। आरजू, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हें ऑर्डर देने का कोई हक नहीं। लेकिन इंसान होने के नाते मैं इसके खिलाफ आवाज तो उठा सकती हूँ। आप हटाइए ये कपड़ा। रहने दो आरजू, तुम देख नहीं पाओगे। नहीं, मुझे देखना है। मैं जानता था, मैंने कहा था ना, तुम देख नहीं पाओगे। अब करो बात, करो बात। मगर ये क्या हाल बना दिया है तुम्हारा? और कुछ किया भी तो नहीं कह सकता। लेकिन तुम तो बेगुनाह हो। ये सच को कौन मानेगा? मैं पता लगाऊंगी असली कातिल का। तुम फिक्र मत करो। ना आसान नहीं आरज़ू। तुम अगर ये काम कर सकती हो तो। हाँ बोलो। मेरी कवर्ट में एक लाल रंग की फाइल रखी है। अच्छा। उसमें कुछ कागजात हैं, कपूर से जुड़े हुए हैं। बस वही ये साबित कर सकते हैं कि मैं बेगुनाह हूं। मैं लेकर आऊंगी उन्हें। तुम्हारे घर की चाबी कहाँ है? मेरी एक चाबी कंचन के पास है। मकर, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं लेकर आऊंगी वो फाइल। डोंट वरी मकर, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? फिक्र नहीं करना मकरंद, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, किससे बात करनी है आपको? कंचन को फोन दो।
कौन बोल रही है आप? आरजू। जस्ट अ मिनट। समझ रही हूँ मैं, ये बात समझती हूँ अच्छी तरह से, लेकिन हाँ, एक मिनट में बात आपको। मेरी आरज़ू। हेलो आरजू, क्या हुआ? तू फौरन मकरंद के घर चली आ। मकरंद के यहाँ? क्यों? मकरंद से मैं अभी अभी मिली हूँ। उसकी हालत बहुत खराब है। हमें किसी भी तरह उसे छुड़ाना है। मकरंद ने मुझे बताया कि उसके कपबोर्ड में एक रेड कलर की फाइल है जिसके बिना पे वो बच सकता है। उसकी जमानत हो सकती है। उसके घर की चाबी तेरे पास है ना? हाँ हाँ है, बिल्कुल। मैं पहुंच रही हूँ, फौरन ही आ रही हूँ मैं। मुझे मालूम है ये 3rd डिग्री में क्या हालत बना देते हैं इंसान की। मैं आ रही हूँ, तो चिंता मत कर। वीरू, मैं जा रही हूँ मकरंद के घर। शायद उसकी जमानत का इंतजाम हो जाएगा। अगर कोई फोन आए तो तुम अटेंड कर लो। मैं जरूरत पड़ी तो मैं फोन करती हूँ तुमको। ओके? ठीक है दीदी। यही है ना तुम?